हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है आपका, दैट इज रिलेटेड विथ द मिसिंग डेप्यूटी स्पीकर। अब इसका ये मतलब ये नहीं समझ लेना है कि डेप्यूटी स्पीकर को किसी ने गायब कर दिया है हमारे लोकसभा से या किसी असेंबली से। यहाँ पे रिसेंटली अभी एक सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया है, और उसमें यह क्लेम किया गया है कि 70th जो अभी प्रेजेंट लोकसभा है 2019 के बाद से जो डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो वैकेंट है, और ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी है कि जो डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो फुलफिल रहना चाहिए, वो पोस्ट भरा रहना चाहिए। तो इसमें अभी रिसेंटली जो ये PIL फाइल किया गया है वो अगेंस्ट में किया गया कि 2019 के बाद जो आपका डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो वैकेंट रहा है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि यह पद हमेशा वो फुलफिल रहना चाहिए जैसे कि स्पीकर का रह रहा है। और यह जो वैकेंट पद है, दिस इज अगेंस्ट द नॉर्म्स एंड लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें रिसेंटली। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर का यह पद वैकेंट है, कुछ स्टेट्स भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड झारखंड, ये सब जो स्टेट्स है यहाँ पे भी जो डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो बहुत सालों से वैकेंट रहा है। अब बात आते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस है डेप्यूटी स्पीकर के रिगार्डिंग। तो आप देख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहता है, ये आर्टिकल 93 सेज दैट हाउस ऑफ द पीपल मींस लोकसभा शैल एज सुन एज मे बी चूज 2 members to be the speaker and deputy speaker so often as the office become vacant. However, it does not provide a specific time frame. मतलब सिंपल सा कहता है कि जो आर्टिकल 93 है, और इन द केस ऑफ स्टेट दिस इज आर्टिकल 178। आर्टिकल 93 में क्लियर मैंडेट है कि जैसे ही स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का पद खाली होता है तो किसी दो जो पर्सन होंगे स्पीकर के लिए और डेप्यूटी स्पीकर के लिए उन्हें इलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने टाइम के भीतर में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन है वो हो जाना चाहिए। आर्टिकल 178 contains the corresponding provision speaker and deputy speaker of legislative assembly of states। यहां भी वही है कि यहां भी अगर किसी स्टेट में किसी असेंबली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का मतलब इलेक्शन वो खत्म हो जाता है, उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो जो नेक्स्ट स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट किए जाएंगे उनका क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस रिगार्डिंग। आखिर जो पोस्ट है डेप्यूटी स्पीकर का लोकसभा में या स्टेट असेंबली में जो वैकेंट है, आखिर क्या कहना है एक्सपर्ट्स का। तो एक्सपर्ट्स की बात करें तो उन्होंने एक सिंपल सा वर्ड यूज किया है कि यहाँ पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड है यूज वो है शैल। यह मैंडेटरी कहता है कि जो डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो वैकेंट नहीं रहना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने वर्ड यूज किया है शैल। जबकि यूनियन जो गवर्नमेंट है, अभी रिसेंटली उन्होंने जब PIL फाइल हुआ तो उन्होंने भी अपना मत दिया कि भाई जो भी काम हो रहा है वो स्मूथली पास हो रहे हैं, बिल डिस्कशन भी हो रहे हैं, और ऑलरेडी एक 9 members का पैनल है जो डिफरेंट व्यू से सिलेक्ट किए गए हैं, डिफरेंट पार्टी से सिलेक्ट किए गए हैं। तो अगर स्पीकर नहीं रहते हैं तो इन 9 members का जो पैनल है उसमें से कोई वहां पे जाके बैठ सकता है, तो ये अभी जरूरी नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने वर्ड ही यूज किया है शैल, दैट्स वाई यह पोस्ट वैकेंट नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं क्या जुडिशियरी इसमें इंटरवीन कर सकता है इस मैटर में। तो आर्टिकल 122 says that the validity of any proceedings in parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of the procedure। तो यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट में जब PIL फाइल किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर भी कभी कहा भी है, क्योंकि उसने गवर्नमेंट को भी पूछा है कि आखिर इतना दिनों से क्यों वैकेंट है, 2019 के बाद से यह पोस्ट पे डेप्यूटी स्पीकर को क्यों नहीं फुलफिल किया गया। तो इनका कहना है कि जुडिशरी के पास आर्टिकल 122 में यह क्लियर मैंडेट है कि अगर ऐसे कोई प्रोसीडिंग्स है जो कि लगातार डिले होते जा रहे हैं तो जुडिशियरी इंटरवेंशन किया, वो सोमोटो भी कर सकता था। लेकिन अभी चूंकि यहाँ पे PIL फाइल हुआ है तो अगेन कहता है कि कोर्ट्स यूजुअली डू नॉट इंटरवीन इन द प्रोसीजरल कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट। हाउएवर, experts argue that the courts do have jurisdiction to at least inquiry into why there has been no election to the post of deputy speaker since the constitution does investigate an election as soon as may be। हालांकि उसमें टाइम फ्रेम मैंडेट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कहा है कि एज सुन एज पॉसिबल,
तो ये 2019 के बाद से लगभग 4 साल हो गए, तो क्या 4 साल में डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं भरा जाएगा? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के पास कोई क्लियर मैंडेट पावर नहीं है कि वो पार्लियामेंट के किसी ऐसे मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसमें जाके वो अपना इंटरवीन करेगा, लेकिन जब प्रोसीडिंग्स डिले होती हैं लगातार तब सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। और इस पे इसी ने मैंडेट दिया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर मेंशन किया कि एज सुन एज पॉसिबल, तो इतना टाइम क्यों डिले हो रहा है? अब बात करते हैं कि क्या प्रोविजंस है रिगार्डिंग द डेप्यूटी स्पीकर। तो पहला बात आता है कि आखिर डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है। तो इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज गवर्न बाय रूल 8 of the rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha. The deputy speaker is elected by Lok Sabha from amongst its members right after the election of the speaker. The date of election of the deputy speaker is fixed by the speaker. तो जैसे ही लोकसभा में स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है उसके जस्ट बाद जब स्पीकर इलेक्ट हो जाते हैं तो जो स्पीकर जो होते हैं वो डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन का एक डेट फिक्स करते हैं। देन जो मेंबर्स रहते हैं उन्हीं मेंबर्स में से किसी एक को डेप्यूटी स्पीकर के रूप में इलेक्ट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या कोई टाइम फ्रेम है। द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर यूजुअली टेक प्लेस इन द सेकेंड सेशन एंड जनरली नॉट डिलेड फर्दर इन द अब्सेंस ऑफ जेन्युइन एंड अनअवॉइडेबल कंस्ट्रेंट। तो जो सेकेंड सेशन होता है जब लोकसभा का, उसी में डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है, क्योंकि पहला जो सेशन होता है उसमें स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है, तब स्पीकर सेकेंड सेशन में एक डेट और टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं कि इस डेट को जो डेप्यूटी स्पीकर है उसे इलेक्ट किया जाएगा। अब टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें एंड रिमूवल प्रोसीजर की डेप्यूटी स्पीकर के रिगार्डिंग, लाइक द स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर रिमेन्स इन द ऑफिस यूजुअली फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द हाउस। जो 5 साल का पीरियड है वो उससे तक बने रहते हैं जैसे कि स्पीकर बने रहते हैं अपने पद पे। द डेप्यूटी स्पीकर मे वैकेट हिज हर ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 केस। तीन केस है जिसमें डेप्यूटी स्पीकर अपने पद छोड़ सकते हैं। पहला, इफ ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, अगर उन्हें लोकसभा के जो मेंबर है उनकी वो मान्यता खत्म हो जाती है तो वो डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं रह जाएंगे। इफ ही रिजाइन बाय राइटिंग टू द स्पीकर, वो अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को दे सकते हैं। If he is removed by a resolution passed by majority of all the members of the Lok Sabha, such a resolution can be moved only after giving a 14 days advance notice. लेकिन जब अगर उनको रिमूव करने की बात हो, जब वो हाउस जो लोकसभा अगर उन्हें रिमूव करना चाह रही हो तो उससे पहले उन्हें एक 14 डेज प्रायर नोटिस उन्हें देना जरूरी है, देन उनका रिमूवल हो सकता है। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। Under the Article 95, the Deputy Speaker perform the duties of the Speaker's House when it is vacant and act as a Speaker when the latter is absent from the sitting of the House. In both the cases, he assume all the power of the Speaker. Generally, अगर general condition है तो Deputy Speaker as a member ही वहां पे रहते हैं कि जितने अदर मेंबर्स है वैसे ही वो एक मेंबर है, लेकिन जब स्पीकर वहां पे नहीं है तो वो जितने भी पावर और ड्यूटीज है स्पीकर का वो डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म करते हैं एट दैट टाइम। डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। कंसिक्वेंसली इफ आइदर ऑफ देम विशेस टू रिजाइन दे मस्ट सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू द हाउस व्हिच इंप्लाइज दैट स्पीकर गिव्स रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर। हालांकि जो हमारे डेप्यूटी स्पीकर रेजिग्नेशन देते हैं अपने स्पीकर को, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह जो पोस्ट है डेप्यूटी स्पीकर का वह स्पीकर के सबऑर्डिनेट में, वो हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए कहा जाता है कि जो डेप्यूटी स्पीकर का जो पद है वह इंडिपेंडेंट है, वो हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नॉर्मल कंडीशन में वो अदर मेंबर्स की तरह ही वो एक्ट करते हैं, बट अगर स्पीकर वैकेंट है या वहां पे उस दिन प्रेजेंट नहीं है, देन इन दैट केस जो डेप्यूटी स्पीकर है उनके पास ये पावर है और ड्यूटी है कि वो स्पीकर का जो भी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर सकते हैं उस हाउस में। तो इसी कारण से अभी रिसेंटली या पीआईएल फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि इतने सालों से 2019 से अभी तक डेप्यूटी स्पीकर का जो पद है लोकसभा में वो क्यों खाली है। और सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, कुछ जो स्टेट्स है लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में भी बहुत लंबे समय से ये डेप्यूटी जो स्पीकर है उनका पोस्ट खाली है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि यह पोस्ट फुलफिल रहना चाहिए, मतलब भरा रहना चाहिए, उस पर रहने चाहिए, डेप्यूटी स्पीकर का पद खाली नहीं रहना चाहिए। लेकिन हाँ, हालांकि इसमें टाइम फ्रेम निश्चित नहीं है। तो इसी पे एक्सपर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट का
अपना अलग अलग व्यू था। दैट्स वाई यह न्यूज में था और इसे हमने अभी जस्ट डिटेल में डिस्कशन किया है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।